होती है माँ जन्म देती है। पहली कृपा माँ की बताई है, माँ जन्म देती है, जन्म देने के बाद में लालन पालन करती है। जन्म देने के बाद अगर माँ अगर तुम्हें उठाए अगर किसी कुआं में डाल दे क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। जन्म देने के बाद माँ यदि तुम्हारा गला दबा दे क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहली कृपा माँ की जन्म देना, जन्म दे करके लालन पालन करना। दूसरी कृपा होती है गुरु की, माँ ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, बड़ा कर दिया। और दूसरी कृपा गुरु की, गुरु ज्ञान देता है। गुरु अगर अच्छा ज्ञान देगा बालक अच्छे रास्ते पर जाएगा। गुरु अगर गलत ज्ञान सिखाएगा तो बच्चे वो गलत ज्ञान होगा, गलत रास्ते पर जाएगा। दूसरी कृपा गुरु की, माँ ने जन्म दे दिया, गुरु ने ज्ञान दे दिया, सारे समझदार हो गए। अब तुम खुद जानो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरी कृपा स्वयं की, और जिसने स्वयं की कृपा अपने ऊपर कर लिया जिंदगी में उसके सामने कभी तो बदल जाएगा। और स्वयं की कृपा होती कब है? जवानी में। एक ही समय होता जिंदगी में बनने और बिगड़ने का, जवानी। क्योंकि लड़कपन तो यही गुजर जाता है, देखा होगा लड़कपन तो यही गुजर जाता है। एक ने बड़े सुख दिखाए, उसने लड़कपन। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पार्टी गस्ता बगल लगाए, पढ़ने पाठशाला में भाई क्या बताया बताया न जाओ उन दोनों को तो बढ़ गया। लड़कपन तो यही गुजर गया। लड़कपन जब छोड़ के गया तो कहते में नहीं गया कि यार जवानी तैयार है, हटो मेरा नंबर है। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, इसने जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, माता पिता ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भय खुशी बनवाई, जिंदगी भर की कमाई सवारी बचे। और जवानी जब गई तो छोटे में छोड़ के रखे क्यों ना जाए। एक ही समय होता है जवानी। जिसने जवानी के जीवन में थोड़ा अगर ध्यान दे दिया कभी जीवन में दुख याद रखिएगा। और जवानी का लगा के क्रीम पाउडर होकर पंजाब में चप्पल लगा रहे क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक विद्वान लिखता है क्या पे आया, बालों सर में बाल सफेद हो गए, दौड़ने की तैयारी हुई।
चलते पार सफेद देखे तो छोड़ के गए गाय खवाया बोले दूसरा कहने का भाव ये है, हर व्यक्ति के ऊपर एक नहीं बल्कि 3 कृपाएं होती है। भगवान मुरली मनोहर आज मैया देवी और वसुदेव जी को समझा करके बोली, कुल कृपा तुम्हारी हमारे ऊपर बनी रही जो मेरे ऊपर आज नहीं आई। जवाब दिया, वैसे मामा कम समय हमें मरवाने के लिए एक नहीं बल्कि नाना प्रकार के राक्षस और राक्षसियों को ढूंढा, लेकिन मरवा नहीं पाया। तुम्हारी कुल कृपा बनी। आज वसुदेव और देवी को जेल से बाहर किया है, हाथों से हथकड़ी पैरों से बेड़िया भगवान ने बोल दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे अभिमन्यु लाल परिचर जी, वसुदेव और देवी को आज जेल से आजाद करने के बाद में, बाहर करने के बाद में भगवान की लीलाएं आगे बढ़ी। इधर कंस का जब वध हो गया तो कंस के घर में 2 पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति, जो मगध के रहने वाले महाराज जरासंध की 2 लड़कियां थी। कंस का जब वध हो गया तो दोनों लड़कियां मगध करने लगी, रोने लगी है, आपस में बातें करने लगी है। बहन, जिस पत्नी का पति जीवन में नहीं रहता है उसका जीवन नहीं बल्कि नर्क हो जाता है। भगवान ने आकर के दोनों पत्नियों को धैर्य बंधवाया है और धीरज बंधवाया। एक बात नहीं माने हो, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तुम्हारा नहीं है। और बोले, मौत का समय जो निश्चित है वो समय बदला।
इस संसार में जो भी प्राणी आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना होगा, रुकना नहीं किसी को यार। जवाब समझाने के बाद में भगवान आगे बढ़े हैं। इधर दोनों पत्नियां जो है आज उधर करने लगी, आगे में आपस में बातें करने लगी। इस घर में रहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, ये घर घर नहीं हमें शमशान की तरीका से नजर आता है। अब इस घर में हमें नहीं रहेंगे। रथ को सजवाया, रथ पर सवार होकर के दोनों लड़कियां आज मगध की ओर बढ़ी, जहाँ जरासंध की सभा लगी हुई थी। महाराज मगध के रहने वाले जरासंध, और जाकर के जरासंध की सभा में दोनों लड़कियां जब पछाड़ आने लगी, क्या दशा हुई दोनों की। दोनों लड़कियां सभा में जैसे पहुंची है तो अच्छा करके दोनों लड़कियां गिर गई। जरासंध ने पूछ लिया, कहो क्यों तुम दोनों अकेली आई हो, हमारे दामाद कंस कहाँ है? दोनों लड़कियों ने रोते हुए उत्तर दिया है, पिताश्री वृंदावन के जरा से दो बालक चले आए, उन दोनों बच्चों ने हमारे सामने हमारे पति का वध कर दिया। जरा से वृंदावन के दो बालक कौन थे, क्या नाम था उनका? दोनों लड़कियों ने परिचय दिया है, कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम का नाम सुन करके भगवान कृष्ण का जब नाम सुना है जरासंध ने तो आग बबूला हो गया। वो कृष्ण वो बलराम और नंद जी के यहाँ पर जो बालक रहते हैं उन्होंने वध कर दिया। बोले हाँ, आज कन्हैया के और बलराम जी के साथ में युद्ध करने के लिए मगध का रहने वाला जरासंध जो था तैयार हो गया। आदेश दे दिया सिपाहियों से, मंत्रियों से, कहता है कि जाओ फौज सजा, और फौज सजा करके कृष्ण और बलराम जी के साथ में युद्ध करना है। दोनों जहां पर दिखे दोनों को मार दिया जाए। और जैसे आजा आदेश मिला तो जरासंध की फौज सजने लगी, और जब फौज सजी आदेश ला करके युद्ध करने के लिए मगध का रहने वाला जरासंध जो था आगे बढ़ा, मथुरा पर जाकर के इसने चढ़ाई की, कृष्ण जी के साथ में युद्ध हुआ। तो जब युद्ध में हार गया, सारे सिपाही मारे गए, अंत में भगवान मुरली मनोहर ने जरासंध को मारना चाहा तो बलराम जी आगे बढ़ गए।
बलराम जी ने आगे आगे बढ़ करके रोक लिया। जवाब दिया, क्या क्या है पागल हो, अगर इसे मार दोगे तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, इसे मारो नहीं, छोड़ दो। अगर इसे तुम छोड़ दोगे तो डर जाएगा, फिर इसी तरीका से फौज को सजा करके लाएगा, ये लाता रहेगा, युद्ध करता रहेगा, लाता रहेगा, इसी तरीका से युद्ध करता रहेगा, हारता रहेगा। बाद में इसे मारने में बहुत आसानी होगी, इसे मारो नहीं, छोड़ दो, छोड़ दिया। विद्वानों ने तो यहाँ तक बताया है कि एक दो बार नहीं, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण के सामने उसकी पेश नहीं। 17 बार परास्त हो गया, ये हार गया 17 बार। लोग जब कोई पेश नहीं गई तो एक दिन की बात है, जरासंध दरबार में बैठा हुआ है, अकस्मात देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया और देव ऋषि नारद जी ने आकर के सवाल कर दिया और बोले, नारद बोले सवाल कर दिया राजा, क्या बात है, अरे तुम्ही नजर आते हो। जवाब दिया राजा, क्या बात है, पहले जब कभी भी आते थे तो बड़े मगन और प्रसन्न नजर आते थे, आज इतने उदास नहीं नजर आ रहे हैं। जरासंध ने उत्तर दिया है, राजा नारद, हमारे दामाद जो कंस थे मथुरा के राजा, वृंदावन के जरा से 2 बालक चले आए, कृष्ण और बलराम, उन्होंने बंद कर दिया। बेटियां दोनों बेटियों का सुहाग लड़ गया, विधवा हो गई। तो मैंने उन दोनों बच्चों को मरवाने के लिए एक दो बार मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार गया। आपको युक्ति बताओ। बाबा नारद कहते हैं, जरासंध, अरे हम किसी का उद्धार चाहे न चाहे, किसी का भला सोचे अथवा ना सोचे, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे नाम की माला करते रहते हैं, तुम्हारा हमेशा इतनी जरूर बताएंगे। एक बात रही है राजन,
तुम चले जाओ काले बन को बुलाओ, काले बन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, अगर वो तुम्हारी सहायता करेगा तो तुम्हें इन दोनों को मारने में आसान रहेगा। इन्हें मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। काले बन अगर आ जाए, जरासंध कहता है वो वृंदावन के यादवों को बिना मतलब छेड़ना, कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं होता कारण। जवाब दिया जरासंध ने, उन वृंदावन के यादवों को बिना मतलब के छेड़ना, तितली के पंख तोड़ना नहीं होता। और ये सच बात है, ये विद्वान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हीरा दोनों जी और जी क्या बात है? एक कवि कहता है कि दोनों बुरे और फायदे बुरे कभी अहिमाने होता है, अहिमाने सब अहीर। काला शब्द तो बुरा होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अहीर बुरा होता है। कहीं अगर इनसे आया जाए तो कई दुपारी में गिराए लेकर गिरा मारे छोड़े काले बन को बुलाओ। जवाब दिया है, काले बन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, वो अगर तुम्हारी सहायता करेगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी। मारना कोई बड़ी बात नहीं है। काले बन को बुलवाया गया और काले बन को जब बुलाया तो काले बन को लेकर के जरासंध लड़ा भगवान कृष्ण जी के सामने, कृष्ण से युद्ध करने के लिए। और जब चला है तो आगे आगे काले बन, पीछे पीछे जरासंध और उसके पीछे बाबा नारद जा रहे थे। सामने से कृष्ण को जाता देख लिया, काले बन ने आवाज लगाई है, कृष्ण मैंने सुना कि तू अपराधी है, मैंने सुना कि तूने कृष्ण वध किया है,
अरे मैंने ये भी सुना है कि तूने पूतना जैसी विशाल राक्षसी का वध किया है, तूने अकासुर को मारा है, तूने वृंदावन को मारा है, बड़ा बलवान है। अगर तू बलवान है तो भाग हो रहा है, खड़े हो जाओ, आज हमसे युद्ध करो। अगर युद्ध में अगर तुमने हरा दिया तो हम समझ जाएंगे तुम बलवान हो, बलधारी हो, अवतारी हो। भगवान कहने लगे मैंने ये सुना है कि तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, बलवान हो तो चिल्लाता करो तरीका से भागे चले आओ। आगे आगे भगवान पीछे पीछे कालिया बन चला है और उसके पीछे जरासंध जा रहा है। आगे बढ़कर के भगवान ने एक बीहड़ जंगल को देखा और बीहड़ जंगल को देख करके भगवान उसी जंगल में प्रवेश कर गए। और जब उस जंगल में प्रवेश कर गए भगवान याद मुझे सरकार योगी राज कृष्ण उसी जंगल में मानधाता के पुत्र मुचकुंद पड़े हुए सो रहे थे। मुचकुंद जो मानधाता के पुत्र थे। अब जब मुचकुंद को देखा भगवान ने विचार करने लगे हैं चलो आज हम चलते चलते भक्त का भी उद्धार करते चले। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया पीताम्बर। भगवान ने जब पीताम्बर को डाला भगवान आगे बढ़े थे जंगल में। काले में पहुंच गया। काले ने जैसे पीताम्बर को देखा तो हंसने लगा, वाह भाई बारे अवतारी, मैंने सुना था कि तुम बड़े बलवान हो, लेकिन तुमने हमसे हट गए तो पीताम्बर को कैसे लेट गए। पीताम्बर को पकड़ा, काले ने पीताम्बर को खींचा और जैसे झटका दिया तो लात मारी तो मुचकुंद के दोनों नेत्र खुले। और जब मुचकुंद के दोनों नेत्र खुले तो बुद्धपाली अपन जो था जल करके भस्म हो गया। जल करके भस्म क्यों हो गया? श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, तो महाराज परीक्षित जी ने सवाल कर दिया है गुरुदेव, ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद जो थे, मुचकुंद इस जंगल में काहे को सो रहे थे? और फिर जब इनकी आंखें खुली तो काले में जल करके भस्म क्यों हो गया? जवाब दिया है तुम्हें भी मालूम। ये मुचकुंद जो थे एक बार देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की कोई सहायता की थी। राक्षसों से और देवताओं के बीच जब युद्ध हुआ तो उसी देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की सहायता की। देवताओं को जब विजय प्राप्त हुई तो देवता लोग बड़े मगन है। एक बात यही तुम्हारी वजह से हमें इस देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त हुई है, आप हमसे कुछ मांग लो। बोले अगर कुछ देना चाहते हो तो एक बार हमें इंद्रासन का अधिकारी बना दो, हमें इंद्र बना दो। बोले ये क्या मांग रहे हो भाई? इंद्रासन के अधिकारी तुम कैसे बन जाओगे? इंद्रासन का अधिकारी कोई ऐसे थोड़ा बनता है, पहले यज्ञ करनी पड़ती है और जब यज्ञ में सफलता मिलती है तब वो इंद्रासन का अधिकारी इंद्र कहलाता है। तुम्हें इंद्रासन तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए इंद्रासन तो बड़ा जरूरी है। तुम जीवन भर बड़े बड़े सोओगे, किसी बात की फिक्र नहीं। तुम अब आराम से वन में जाओ, लेट जाओ, तुम ऐसे सोते रहोगे। बोले हमारी आंखें को बोलेंगे, बोले आंखें तुम्हारी खुलेगी, भगवान तुम्हारे पास में आएंगे, भगवान स्वयं तुम्हारी आकर के रक्षा करेंगे, तुम तुम्हारी नेत्र खुलेगी, तुम्हारा उद्धार होगा। आज उद्धार हो गया, भगवान ने भक्त का उद्धार किया है। उद्धार करने के बाद में जब काले में जल करके भस्म हो गया, जवाब दिया है आज उद्धार किया भक्त का भगवान ने। काले में जो था वो जल करके भस्म हो गया। जब काले में जंगल से बाहर नहीं आया तो जरासंध ने लोगों उसी जंगल में आग लगवा दी। वो जंगल जो था, वन जो था वो जलने लगा और सब को जब जलता हुआ भगवान ने देखा तो उसी जंगल के पास में, वन के पास में एक धौलागिरी नाम का पर्वत था। धौलागिरी पर्वत, भगवान की कन्हैया ने उसी धौलागिरी पर्वत में एक सुरंग बनाई और उसी सुरंग को बनाते बनाते भगवान श्याम सुंदर जो थे
ये समुद्र के तट पे पहुंचे। उसी धौलागिरी पर्वत को भगवान ने बात किया है। धौलागिरी पर्वत को पार करने के बाद आगे चल करके भगवान ने एक पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी का नाम द्वारिकापुरी क्यों पड़ा? भगवान ने जब द्वारिकापुरी का निर्माण जब किया है, रात ही रात में सभी ग्वाल वालों को मथुरा से उठा करके मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में प्रवेश कर दिया। सवेरा जब हुआ है तो सब चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, भैया ये नगर बड़ा अच्छा है, भैया ये नगर बड़ा अच्छा है, मगर इसका द्वार कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है? तो इसका नाम भी पड़ गया द्वारिकापुरी। भगवान ने द्वारिकापुरी का जब निर्माण करवाया है, द्वारिकापुरी में रहने लगे। वही द्वारिकापुरी जो द्वापर का जब अंत समय हो रहा था, कलयुग का जब नंबर आने वाला था, तो दुर्योधन की मां का नाम था गंधारनी। गंधारनी ने श्राप दे दिया जो द्वारिकापुरी समुद्र में चली गई थी। द्वारिकापुरी जो समुद्र में मिले हुए, जिस द्वारिकापुरी का हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी खोज करवाई है, शायद देखा होगा आप लोगों ने। समुद्र में जब कितने फीट नीचे द्वारिकापुरी की खोज करवाई हमारे। द्वारिकापुरी मैया गंधारनी के श्राप के कारण समुद्र में डूब गई, चली गई थी। जब भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं, द्वारिकापुरी में भगवान लोग रहने लगे लोगों, तब क्या हुआ? एक कीर्तन ताली बजा करके सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे, फिर देखेंगे आगे विपन भैया जी। आज जब द्वारिकापुरी में रहने लगी, बड़े भाव से सभी लोग एक कीर्तन छोटा सा बोलेंगे। परीक्षा जी अरे भैया हेलो, क्या कर भैया? यार सेल चलेगा, इस गैस चल रहा है मिले 5 मत तेरा दुकान है, एक 5 चल रही है 5 ठीक। जल्दी भैया के जाना एवर रेडी वाले थी 5।
श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन अभिमन्युलाल परीक्षित जी, हरिहर गंगा जी के किनारे पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अभिमन्यु जी के पुत्र परीक्षित जी को समझा करके बोले, राजा भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण जब द्वारिकापुरी में रहने लगे हैं, द्वारिकापुरी में रहते रहते भगवान को वर्षों बीती। भगवान श्याम वृंदावन के वृंदावन वासियों से राधा और राधा की सहेलियों से ये कह करके आए थे, आज जा रहे हैं, कल नहीं परसों वापिस आऊंगा, लेकिन आज परसों की वर्षे भगवान को। श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन अभिमन्युलाल परीक्षित जी, एक दिन भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण जो थे एकांत में बड़े चिंतन में बैठे हुए थे, तब तक बोधन जी का आधा हो गया। बोधन ने आते आते भगवान से सवाल कर दिया है, मुरलीधर, अरे तुम्हारा चेहरा जो है ये तो प्रसन्नता का घर है, बात बात में हंसना और मुस्कुराना ही तो तुम्हारी आदत है। श्याम, आप तुम उदास होंगे, इतने मलिन काय हुए? तो भगवान यादवेंद्र सरकार कृष्ण जो थे आज उद्धव जी को समझाने लगे, उद्धव जी आज मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। वृंदावन से जब मैं चला था तो मैया यशोदा और राधा से कहकर के आया था, आज आ रहा हूँ, कल नहीं परसों वापस लौट करके आऊंगा। लेकिन उद्धव
यहाँ पर रहते रहते आज हमें अरसे से बीत गई, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। एक काम करो, मेरा पत्र ले जाओ, मेरा पीताम्बर ले जाओ, तुम मेरे ऊपर सवार होकर के जाओ, वृंदावन के वासियों को तुम धैर्य बंधवा करके आओ। राधा मैया यशोदा सभी गोपियों को धैर्य बंधवा करके उद्धव जी बहुत जल्दी वापस आना। भगवान श्याम ने एक पत्र लिखा है और पत्र को लेकर के उद्धव जी के हाथों में दे दिया। उद्धव को अपना पीताम्बर भगवान ने दिया। पीताम्बर को देने के बाद में भगवान ने रथ को दिया। आज रथ पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर का रथ को लेकर के पीताम्बर और पत्र को लेकर के उद्धव जी चल दिए वृंदावन की ओर जब चले हैं। आज उद्धव वृंदावन की ओर जब चले हैं तो वृंदावन के किनारे पे जब उद्धव पहुंचे हैं तो क्या देखा है, वृंदावन की लड़कियां जो है कुआ के पास में खड़ी है, घड़ा हाथ में है, घड़े को पहले जल से भर लेती है, बाहर निकालती है, जल को फिर घड़े को फिर कुआं में डुबाती है, फिर बाहर निकालती है, फिर डुबाती है, फिर निकाल देती है। कोई गोपी तो घड़ा को उठा करके सर पे रख लेती है, उसे आगे बढ़ने का ध्यान ही नहीं। इतनी याद करती थी भगवान को, इतना उन गोपियों के बीच में उनके हृदय में भगवान श्याम की प्रति प्रेम था। लोगों क्या देखा उद्धव ने, कि कोई क्या हाल है वृंदावन का, क्या हाल है वृंदावन की लड़कियों का। कोई घड़ा को उठा करके जल से भरा हुआ घड़ा उठा करके सर पर रख लेती है, आगे बढ़ने का उन्हें कोई ध्यान नहीं। क्या दशा वृंदावन के हाल को, उस काम को देखा जब उद्धव ने तो उद्धव और लड़कियों ने जैसे उद्धव को आता हुआ देखा, नहीं समझ पाया, इतना मगन हो गई। और जब सामने जब उद्धव को देखा तो लड़कियों ने सवाल कर दिया, क्या करने आए हो? मेरे शरीर के अंदर प्राण जो थे, प्राणेश्वर जो थे मेरे, वो तो आपको लेकर के चले गए, अब तुम क्या लेने आए हो? जवाब दिया है। उद्धव जी ने आगे बढ़कर के राधा के पास खड़े होकर उत्तर दिया है, भगवान श्याम ने मुझे भेजा है, पत्र भेजा है। जवाब दिया है, पत्र भेजा है। क्या लिखा है पत्र में? वर्षों के बाद में आया तो वो भी संदेश पत्र श्याम लौट करके नहीं आए, वर्षों का वादा करके गए थे, वर्षे सी हो गई और वर्षों के बाद में भगवान को उनकी याद आई, पत्र को भेजा, खुद नहीं आया। क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी ने जवाब दिया, पत्र में लिखा है, भगवान श्याम ने आप सबसे क्षमा मांगी, आपसे कहा था कि कल नहीं परसों आऊंगा, लेकिन वर्षे सी हो गई और
पत्र में लिखा है कि तुम सब योगित करके निवास करो। ऐसा नहीं कि भगवान को तुम्हें याद आती हो, याद आती है, लेकिन किसी कारणवश भगवान यहाँ आने में असमर्थ है। क्या लिखा है? जवाब दिया है राधा ने आगे बढ़ करके उत्तर दिया उद्धव से। उद्धव बोली जीवन के हम सबके दिल में तसल्ली आने वाली नहीं। भगवान को बरसों के बाद में याद आई होगी, जरा सा कागज का टुकड़ा भेजा, खुद नहीं आया। ललिता के बाद पूरी नहीं हो पाई, उद्धव जी क्या लेकर के आए हो? क्या कहा तुमने? पत्र में भगवान ने हम सबके लिए योगित रहने के लिए लिखा है। योगित एक बात का उत्तर दो, क्या कहीं भगवान है? क्या ये कहीं श्याम है जो हमारे कहने पर जो मैंने कहा वो करते रहे, हमारे पीछे हम सबके पीछे नाच नाचते रहे? इशारे को होने वाला श्याम, और यहाँ से जाने के बाद इतना बड़ा निर्दयी हो गया। हम सबकी याद नहीं आती, और याद भी आई तो पत्र में लिखा कि योगी बनकर के निवास करो। अरे क्या वही श्याम है जो हमारे बीच में नाच नाचता रहा, जो मैंने कहा वो करता रहा? वो तो कहने लगी, बहन क्षमा करना, ये आपके सौभाग्य है जो तुमने कहा वो श्याम करते रहे, तुम्हारे बीच में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे, जो तुमने कहा वो करते रहे, तुम्हारे पीछे नाच नाचते रहे। अन्यथा ये तो वो भगवान है, अन्यथा ये तो वो भगवान है जिनके दर्शन करने के लिए महात्मा लोग वर्षों तक तपस्या में लगे रहते थे, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। तुम्हारे साथ में भगवान नाच बनाते रहे, तुमने जो कहा वो करते रहे, ये तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारी किस्मत है। और जो कहा कि ये तो वो भगवान है, उद्धव जी के द्वारा सुना। आगे बढ़ करके जवाब दिया राधा ने, उद्धव क्या कहा तुमने? वो भगवान है, वो नारायण है,
अरे उद्धव भगवान हो क्या नारायण हो, लेकिन मैंने तो बचपन से उन्हें कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा बोली है कि दुनिया के लोग है कुछ भी अरे भी भगवान हो या बिहारी हो या नारायण हो, लेकिन मैंने तो बचपन से और थोड़ा जाकर के कह देना भगवान से। तो क्या बोली उद्धव जी? अरे भगवान हो या नारायण हो, लेकिन मैंने तो बचपन से उन्हें कुछ और समझाया। कहती जो रमोही से हम दुखिया की ममता न करें, बेराज करें हम त्याग करें, योग करें हम योग करें। आगे बढ़ करके उद्धव ने सभी को धैर्य बंधवाया है और क्षमा मांगी है। बहन भगवान आने में असमर्थ है, तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। ऐसा नहीं कि भगवान को तुम्हारी सबकी याद न आती हो। भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव ने सारा कृष्ण के द्वारा कहा हुआ दृष्टांत सभी लड़कियों को बताया है। और उद्धव जी ने आगे बढ़े मैया यशोदा जी को धैर्य बंधवाया। मैया यशोदा जी को धैर्य बंधवाने के बाद में उद्धव वृंदावन से करने के लिए जब तैयार हुए लोग, तो लड़कियों ने कहा कि नहीं उद्धव जी जा रहे, जिस दिन से भगवान यहाँ से गए हैं ये वृंदावन नहीं वृंदावन मेरे शमशान की भांति नजर आता है। और एक बात और कौन लोगों, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आज आपके यहाँ पर ये कथा का 9 दिन के लिए निर्धारण आयोजन रखा गया था। आज 9 दिन से आप सभी लोग बड़े आनंदमयी, बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़े धूमधाम के साथ में एक कार्यक्रम का आप लोग आनंद ले रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर केवल 9 दिन से भगवान की कथा हो रही है, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, भगवान के भजन कीर्तन हो रहे हैं। अब कल ये कथा, आज कथा में विराम लग जाएगा। कल जब यहाँ से टेंट हटा दिया जाएगा, ये व्यास नगरी जब हटा दी जाएगी, तो कुछ दिनों तक लोगों यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जिस गांव में भगवान की कथा होती है, जब वो कथा बंद हो जाती है तो कुछ दिन तक उस गांव में अच्छा नहीं लगता है।
और जहां से स्वयं भगवान ही गए होंगे। बाबा जी केवल भगवान की कथा हो रही है। ये कल टेंट पंडाल हटा दिया जाएगा, गैस रत्ती हटा दी जाएगी, तो 2-4 दिन तो तुम्हारे गांव में ये नहीं सुन आएंगे। और जहां से स्वयं भगवान गए होंगे, जहां से स्वयं भगवान ही गए होंगे, उस जगह के लोगों को क्या आशा होगी। लड़कियां रोने लगी उधर से। तुम्हें नहीं मालूम जिस दिन से भगवान यहाँ से गए हैं, ये वृंदावन हमें खाने के लिए दौड़ता है। और भगवान कल नहीं परसों का वादा करके गए थे, कहा था परसों आ जाएंगे, वर्षे सी हो गई। ज्यादा समय मैंने उधर जी मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, केवल इतना तो जरूर कहा था हवा होगी। बस इसके अलावा उधर जी से कहती, उधर जी अगर हमें ये मालूम होता कि श्याम दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगी, तो अपने हृदय में मैं उनके प्रति इतना प्रेम जागृत